हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग साइंस के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज का दूसरा भाग का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? इसका उत्तर होगा लाइकोपीन के कारण। टमाटर का रंग लाल लाइकोपीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? इसका उत्तर होगा अपवर्तन, विक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी इंद्रधनुष में तीनों प्रक्रिया होता है, अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीनों क्रिया होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ी मांसपेशी स्टेपीडियस है। स्टेपीडियस, मानव शरीर का सबसे बड़ी मांसपेशी स्टेपीडियस है। मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है? यह है फीमर। सबसे बड़ा हड्डी फीमर होता है। सबसे छोटा हड्डी स्टेपिस होता है। स्टेपिस जो कान की हड्डी होता है। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? इसका उत्तर होगा तना से। हल्दी जो है तना से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? सूर्य में ऊर्जा निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य में नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है। सूर्य के नाभिक में 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, जापान के नागासाकी पर गिराए गए बम में किसका प्रयोग किया गया था? जापान के नागासाकी पर गिराए गए बम में किसका प्रयोग किया गया था? इसका उत्तर होगा प्लूटोनियम का। अगला प्रश्न है, जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, वह क्या कहलाते हैं? जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान है जबकि द्रव्यमान संख्या अलग होता है, तो उस तत्व को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, इंग्लिश में आइसोटॉप्स। अगला प्रश्न है, किस कारण से खुले में रखा दूध खट्टा हो जाता है? किस कारण से खुले में रखा दूध खट्टा हो जाता है? इसका उत्तर होगा लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण। लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण दूध में जो जीवाणु होते हैं उसके कारण से लैक्टिक अम्ल बन जाता है खुले हवा में रखने पर दूध को, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। अगला प्रश्न है, लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है वह है यूरिनल। यूरिनल लौंग का घटक है जिसका प्रयोग दांत दर्द दूर करने में होता है। अगला प्रश्न है, सेब का खाने योग्य भाग क्या होता है? सेब का खाने योग्य भाग, आंसर थैलमस। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? आंसर, ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की है? आंसर, आर.ए. मिलिकन ने। कॉस्मिक किरणों की खोज आर.ए. मिलिकन ने किया है। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में कौन से तत्वों का संगठन होता है? कौन कौन से तत्वों का संगठन होता है जर्मन सिल्वर में? इसका उत्तर होगा तांबा, जिंक तथा निकेल। तांबा, जिंक तथा निकेल जर्मन सिल्वर में संगठन होता है। अगला प्रश्न है,
गन मेटल में कौन कौन से संगठित तत्व होते हैं? इसका उत्तर होगा तांबा, जिंक एवं जस्ता। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम को। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? जो उपग्रह होते हैं कृत्रिम उपग्रह, उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? इसका उत्तर होगा सौर बैटरी। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, हानि होता है। अगला प्रश्न है, नोबेल गैस किसी अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करता है? नोबेल गैस किसी अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करता है? इसका उत्तर होगा क्योंकि नोबेल गैस का स्टॉक पूरा होता है। अगला प्रश्न है, पटाखों में लाल रंग किस कारण से होता है? पटाखों में लाल रंग किस कारण से होता है? इसका उत्तर होगा स्ट्रांसियम। स्ट्रांसियम के कारण पटाखों में लाल रंग होता है। अगला प्रश्न है, पटाखों में हरा रंग किस कारण से होता है? इसका उत्तर होगा बेरिलियम के कारण। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर होता है? इसका उत्तर होगा एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.6 गुना 10 के पावर 15 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.6 गुने 10 के पावर 15 किलोमीटर। अगला प्रश्न, एक पारसेक बराबर कितना किलोमीटर होता है? एक पारसेक बराबर कितना दूरी होता है? तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, और इसको किलोमीटर में 3.09 गुने 10 के पावर 16 किलोमीटर होता है। एक पारसेक बराबर 3.09 गुना 10 के पावर 16 किलोमीटर होता है। यह जो दूरी है, दूरी मापने की इकाई है। पारसेक एक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अगला प्रश्न है, एक मोल परमाणु की संख्या कितनी होती है? एक मोल में परमाणुओं की संख्या होती है 6.023 गुने 10 के पावर 23 परमाणु, यानी एक मोल बराबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इसे एक मोल को एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। एवोगाड्रो संख्या बराबर 6.23 गुने 10 के पावर 23 होता है। अगला प्रश्न है, केराटोमलेशिया या जीरोप्थेल्मिया, केराटोमलेशिया या जीरोप्थेल्मिया रोग किस विटामिन के कारण से होता है? किस विटामिन की कमी से केराटोमलेशिया या जीरोप्थेल्मिया रोग होता है? इसका उत्तर होगा विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी होता है और केराटोमलेशिया या जीरोप्थेल्मिया भी होता है। अगला प्रश्न है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये किन ग्रुप के तत्व हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन ग्रुप के तत्व हैं। अगला प्रश्न है, गंधक यानी सल्फर, सल्फर के साथ रबर को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सल्फर के साथ रबर को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा वल्कनीकरण। वल्कनीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर
उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है, किसका नियम है? इसका उत्तर होगा ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है एमाइलेज। इसका उत्तर होगा एमाइलेज। अगला प्रश्न है, वायु में आर्द्रता बढ़ने पर वायु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर होगा कि वायु की गति बढ़ जाती है। आर्द्रता होने पर वायु की गति बढ़ जाती है। अगला प्रश्न होगा, अगर वायुमंडल ना हो तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर वायुमंडल ना हो तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका उत्तर होगा कम हो जाएगी, यानी दिन छोटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? यानी सड़े अंडे की तरह गंध आती है। इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से सड़े हुए अंडे की तरह गंध आता है। अगला प्रश्न है, शरीर में ताप का नियंत्रण मस्तिष्क के किस अंग के द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? इस आंसर होगा विटामिन डी की कमी से। रमन प्रभाव भौतिक विज्ञान के किस विषय से संबंधित है? सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज किया गया था, जो किस विषय से संबंधित है? यह जो है प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? इसका उत्तर होगा संवेग के संरक्षण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? आंसर, पौधों की वृद्धि दर मापा जाता है क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र से। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? इसका उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन पॉजिट्रॉन है और इसका खोज जो किया है एंडरसन ने 1932 में खोज किया है पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने 1932 में किया है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यानी प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका उत्तर होगा सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। तो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम एमाइलेज है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है तथा दूर दृष्टि दोष को हाइपर मायोपिया कहा जाता है। और दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्लवन करती हुई वस्तु का भार होता है कितना होता है? तैरती हुई वस्तु का भार कितना होता है? इसका उत्तर होगा 0। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? इसका उत्तर होगा रेफलेसिया। रेफलेसिया का फूल सबसे बड़ा होता है। कोई काम करते हैं तो थकान महसूस क्यों होता है? इसका उत्तर होगा पेशियों में लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण। जब कोई व्यक्ति कार्य करता है
तो उसके पेशी में यानी शरीर मांसपेशी में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिसके कारण से थकान महसूस होता है। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन व एसीटिलीन, ये दो गैसों का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन व एसीटिलीन। अगला प्रश्न है, एक हरी पत्ती को अंधेरे कमरे में लाल प्रकाश में रख दिया जाता है तो पत्ती का रंग कैसा दिखेगा? यानी कि हरा पौधा है जो कि अंधेरा कमरा में लाल प्रकाश चला करके उसमें रखा जाएगा तो वह पत्ती का रंग कैसा दिखेगा? इसका उत्तर होगा काला, यानी पत्ता के रंग काला दिखेगा। अगला प्रश्न है, बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ क्या कहलाती है? यानी बरगद के जो पेड़ है उसका जो मोटी मोटी जड़ें नीचे लटकती है उसे क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा प्रोप जड़। उसको क्या कहा जाता है? प्रोप जड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर सांस लेने के लिए गोताखोर किसका प्रयोग करते हैं? पानी के अंदर सांस लेने के लिए गोताखोर किसका प्रयोग करते हैं? इसका उत्तर होगा ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का। ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है गोताखोर के द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट।